अब स्टार्ट कर देते हैं। तो कित कौन कौन आ गए एक बार देख लेते हैं बच्चों का। हर्षिता आ चुकी है, लक्की आ चुकी है, आदित्य आ चुकी है, और ये हो रही है दिशा आ चुकी है। वेरी गुड। चलो तो हम जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी उसके अंदर हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 का थोड़ा बहुत बेसिक किया था। उस बेसिक के अंदर मैंने आपको सब बता दिया था। तो एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। हर्षिता, एब्सिसा क्या होता है बेटा? एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो पीछे हमने किया था, उसके बाद आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हर्षिता बेटा, वॉइस एब्सिसा क्या होता है? हर्षिता, आवाज वॉइस आ रही है बेटा आपके पास मेरी? बोलो बेटा, एब्सिसा क्या होता है? चलो कोई नहीं लगता है। सर एक एक्स हाँ एक्स एक्स एक्सिस का हाँ, होता है। वेरी गुड। दिशा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है बेटा? सर क्या? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच के अंदर एंगल कितने डिग्री का बनता है? नहीं पता, आपने रिवाइज ही नहीं किया। चलो लक्की से पूछते हैं। लक्की बेटा, आप बताओ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच के अंदर एंगल कितने डिग्री का बनता है दोनों के बीच में? सर 90 डिग्री। वेरी गुड, मतलब आपने रिवाइज किया। आदित्य बेटा आप बताना, ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट किसका नाम है? सर वाई ठीक है। एक्सिस। हाँ ठीक है। और चिंटू आप बताओ, एक्स वाई प्लेन का कोई और नाम? एक्स वाई प्लेन को और क्या कहते हैं? दोबारा बोलो बेटा, वॉइस ब्रेक कर गई सर आपकी। मैंने उस दिन क्लास नहीं ली। अच्छा, आपने क्लास नहीं ली। तो ऋषिका बेटा आप बता दो, एक्स वाई मैंने प्लेन। उस दिन क्लास नहीं ली। ओके। ऋषिका बेटा आप बताओ, एक्स वाई प्लेन का दूसरा नाम। नहीं पता, ऋषिका भी रिप्लाई नहीं कर रही। चलो दिशा आप बता दो, एक्स वाई प्लेन का कोई और नाम। सर कार्डियन। क्या होता है कुछ? कार्डियन प्लेन। कार्डियन। नहीं, क्या कोऑर्डिनेट प्लेन? एक्स वाई प्लेन के तीन नाम होते हैं। मतलब एक तो एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, और बाकी क्या क्या बोलते हैं? लकी बेटा आप बताओ, क्या क्या नाम होते हैं? ऋषिका। सर एक्स वाई एक्सिस के। ठीक है। सर कोऑर्डिनेट। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा, एक्स वाई प्लेन के और नाम क्या क्या है? सर एक्स वाई दोनों के या फिर एक्स के अलग वाई के एक्स अलग? वाई प्लेन बोल रहा हूँ, पूरा ही नाम। सर एक्स वाई एक्सिस। हम्म। नहीं 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 बेटा, मैं एक्स वाई सर प्लेन बोल रहा हूँ तो सर का हाँ हाँ, बोलो, बोल रहे थे। सर कार्टेशियन कार्टेश हाँ, कार्टिशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर एक्स वाई प्लेन, तीन नाम होते हैं। वेरी गुड। प्लेन। हाँ हाँ ऋषिका, क्लास नहीं ले पा सकते बेटा, कोई बात नहीं। चलो तो अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं आगे। सब बच्चे बताना, हमने कल मतलब लास्ट क्लास जी थी उसके अंदर हमने बेसिक किया था। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 1 में किसी को कोई समस्या है तो बोलो। कुछ समझ में नहीं आया हो, किसी बच्चे से ना हुआ हो, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो आगे चलेंगे। हर्षिता बेटा, हो गया एग्जाम्पल 1? बुक में देखो जरा आप अपनी। सभी बच्चे बताओ। हाँ दिशा, एग्जाम्पल 1 में किसी को कोई समस्या है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। नो सर। लकी को नहीं है। दिशा बेटा आप बोलो। हर्षिता, कुछ नहीं नो है। सर। अदिति, नो सर। नो सर। ऋषिका और चिंटू आप दोनों बता दो।
एग्जाम्पल 1 में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आप अगर थोड़ा सा खुद ध्यान दोगे तो हो जाएगा। कोऑर्डिनेट के नाम बताने बस। चलो तो फिर अब एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 पे आ जाते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, चैप्टर ही सिंपल है। तो एग्जाम्पल 2 में किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बोलो। इसके अंदर क्या है, पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी और इनके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही है कौन सा कोऑर्डिनेट किसका होगा तो पूछ लेना, जैसे क्लास में पूछते हो वैसे ही। हाँ दिशा, हर्षिता बताओ बेटा। एग्जाम्पल 2 हो गया सबका? लकी आपसे हो गया बेटा? सर हमारा नहीं हुआ। अच्छा, हर्षिता का नहीं हुआ। दिशा? चलो तो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, जिन बच्चों से नहीं हुआ एग्जाम्पल नंबर 2, हर्षिता से नहीं हुआ, तो एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इसको ताकि बच्चों को सबको समझ में आ जाए। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को ढंग से। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर दे रखा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12। हमें क्या है, एक फिगर 3.12 दे रखी है, ये दे रखी है, और इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट जो मार्क कर रखे हैं, इसने मार्क किससे कर रखे हैं, एक ए बी सी डी ई, इस इन नामों से इन्होंने इसने मार्क कर रखे हैं, और हमें क्या बताना है, हमें इनका कोऑर्डिनेट्स बताना है, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू, दोनों वैल्यू बतानी है। तो ये काम हमें करना है, तो उसके लिए हम जरा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, ए। एक के अंदर देखते हैं अब जरा, ए पॉइंट यहाँ पर है, ध्यान से देखना, ए यहाँ पर है, उसके नीचे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है, और तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, और y की वैल्यू, y तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो 0 पे ही है। तो देखो सिर्फ x की वैल्यू 4 आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4 और 0 हो गया। हमें पता है x की वैल्यू जो होती है वो हम आगे लिखते हैं, और y की वैल्यू जो होती है वो बाद में लिखते हैं, कोमा लगाने के बाद। तो और जो कोऑर्डिनेट होती है उसकी वैल्यू को हम बाद में ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 4 था तो 4 और 0 होगी एक्स, मतलब इसका कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। हर्षिता बेटा समझ में आया या नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन करूँ? यस सर। और ठीक है, इसी तरीके से बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अब बी पॉइंट को देखो, बी का क्या हो जाएगा हर्षिता, बताना आप ही बेटा। इस पे वाई एक्सिस की वैल्यू दे रखी है, सर ठीक है, इसका हो जाएगा 0 और 3, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, और y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसका 0 और 3 हो गया। आगे हम हमेशा x की वैल्यू को लिखते हैं। इसी तरीके से सी डी की भी कर लेना। इस तरीके से लास्ट पॉइंट देखते हैं, ई पॉइंट के अंदर हमें साफ साफ दे रखा है, यहाँ पे ई पॉइंट दे रखा है और 2/3 दे रखा है। तो ये देखो, एक बात का ध्यान रखना बच्चों, अगर आपकी कोई वैल्यू, ध्यान से सुनना मेरी छोटी सी बात को, सभी बच्चे ध्यान सुनेंगे, अगर कोई वैल्यू एक्स एक्सिस पे है, अगर कोई वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, तो उसका जो वाई की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। अगर कोई जो वैल्यू कोई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसका वाई की कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। इसी तरीके से सेम, अगर कोई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर है, तो हमेशा एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। और ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0 0 होती है। समझ में आई बात सबको? हाँ लक्के बेटा, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो मतलब एक्स की वैल्यू होगी और वाई 0 होगा, वाई पे है तो वाई की वैल्यू होगी और एक्स 0 होगा, और ओरिजिन तो पता ही है, दोनों 0 0, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो बाकी तो मैंने बता दिया था, इसके अंदर बाकी आगे एक्सप्लेन कर रखा है ओरिजिन को। ओरिजिन का आप जानते हो यहाँ पर क्या है, दोनों ये दे रखा है इन्होंने, ओरिजिन को हम ओ से कैपिटल ओ से नोट करते हैं, और यहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 0 होती है। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट क्लास के अंदर जब बेसिक हुआ था, हमने तब ये क्वाड्रेंट भी पढ़ लिए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है।
और इन क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव, किस में अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव होती है, किस में नेगेटिव नेगेटिव होती है, और किस में पॉजिटिव नेगेटिव होती है, और किस में नेगेटिव पॉजिटिव होती है। ये चीज़ भी हमने स्टडी कर ली थी। ज़रा एक बार पूछ लेते हैं। ये पूछते हैं, दिशा बेटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस और मतलब दोनों ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर फर्स्ट हाँ, क्वाड्रेंट। वेरी गुड हर्षिता बेटा। नेगेटिव और पॉजिटिव ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सर सेकंड क्वाड्रेंट। नेगेटिव और पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। नेगेटिव और पॉजिटिव, हाँ ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, वेरी गुड। नेक्स्ट लक्की बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा। और बाकी नेगेटिव, लास्ट एक और पूछ, हट। आदित्य बेटा नेगेटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सर थर्ड वे, क्वाड्रेंट। वेरी गुड, सब बच्चे इंटेलिजेंट हो गए। तो जरा एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना के पूछ लेता हूँ जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप जरा एक बात बताना कि अब मैं बनाता हूँ नोटबुक के अंदर, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। अब जरा मैं अगर मैं ऐसे कोई फिगर बना लूँ, ये एक्स एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया जाए ये ओरिजिन हो गया, और यहाँ पे दे दिया जाए 0.4 और 0। और अब आपसे पूछा जाए कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप क्या बताओगे? ये पॉइंट जो जिसको नाम मैंने ए दे दिया, ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? बताओ, कोई बच्चा है जो बता सके इसको? इसका कौन सा क्वाड्रेंट है 4 और 0 का? सर सेकंड क्वाड्रेंट। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर कोई फर्स्ट कोई सेकंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये है बेटा, सेकंड ये है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, और ये पॉइंट तो यहाँ पर है 4 और 0। अब बताओ ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? ये इसको आप क्या कह सकते हो, ये इसको हम ऐसे नहीं कह सकते, सेकंड में तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि सेकंड का तो नाम ही नहीं आ रहा, और थर्ड में बिल्कुल नहीं होगा। इसको आप कह सकते हो ये क्या है, नहीं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान सकते हो, लेकिन उसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर कहीं आ जाता है क्वेश्चन कि भाई ये बताओ, ऐसे कोई पॉइंट दे दिया जाए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप इसके दो आंसर दे सकते हो। और सबसे अच्छा आंसर क्या रहेगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। आपको क्वाड्रेंट बताने की जरूरत ही नहीं है, ये बता दो कि सिंपल एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, और एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो ये एक्स एक्सिस तो किसी क्वाड्रेंट में है ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद क्वाड्रेंट बना रही है। तो अगर कोई पॉइंट दे रखा हो तो 4 और 0 जैसे ये दे रखा है तो ये कहना है कि ये एक्स एक्सिस पे है। और अगर अगर ये क्वाड्रेंट ही पूछा जाए कि नहीं क्वाड्रेंट ही बताओ, तो आप कह सकते हो इट इज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है। और इसका आंसर होगा 4 और 0। 4 और 0 जो पॉइंट है वो कौन सा क्वाड्रेंट में, अगर क्वाड्रेंट पूछता है तो इट इज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और अच्छे से आंसर देना चाहो तो ये कह सकते हो इट इज इन ऑन एक्स एक्सिस, इट इज ऑन एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। सेम इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट यहाँ दे दिया जाए और उसको दे दिया जाए 3 और 0, और अगर इसका पूछा जाए क्वाड्रेंट, तो पहली बात तो क्वाड्रेंट पूछता है तो आपको बताना नहीं है, अगर बताना पड़े तो आप बताओगे फर्स्ट और सेकंड। और ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा बताना कि नहीं ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसका क्वाड्रेंट नहीं है। समझ में आया? अगर कोई जो पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है तो हमें ये लिखना है कि हाँ एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे है। और अगर क्वाड्रेंट पूछता है तो उसके अंदर दो क्वाड्रेंट आएंगे, क्योंकि ये दोनों के बीच में पड़ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ दोनों के बीच में पड़ रहा है, तो दोनों क्वाड्रेंट का नाम देना पड़ेगा, एक क्वाड्रेंट के नाम से हमें नहीं चलेगा। ज़रा एक क्वेश्चन और पूछते हैं। ये बताएगी दिशा। दिशा बेटा 3 और 6 ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा पॉइंट?
3 और 6? सर फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड के बीच में। बेटा 3 और 6 बोल रहा हूँ मैं। कोई और बच्चा? हर्षिता आप बताओ बेटा। 3 और 6 ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट? सर फर्स्ट हाँ में। देखो, जब दो क्वाड्रेंट कब बताने हैं, जब कोई एक कोऑर्डिनेट जीरो आ रहा हो तब बताने हैं, तब ये वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे बताना है, अदरवाइज वो क्वाड्रेंट होगा। अब इस टाइम में देखो ये 3 और ये 6 दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, और तो ये दोनों के दोनों किस में आ गए, ये हो जाएंगे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे। समझ? हाँ समझ में आई बात? अब जरा एक क्वेश्चन और पूछते हैं। -4 और 3 ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा लकी बेटा, आप बताओ। सर सेकंड क्वाड्रेंट। ये लाई करेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, वेरी गुड। सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ आदित्य Second quadrant। हाँ समझ में आ गई। आदित्य से पूछते हैं -2 और -7, आदित्य बेटा ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सर थर्ड क्वाड्रेंट। ये लाई करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, वेरी गुड। और लास्ट पॉइंट लास्ट पूछ लेते हैं, अगर आपका क्या है 4 और -8 ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये बताएगा चिंटू। सर फोर्थ ये लाई करेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वेरी गुड। तो मतलब हमें क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट बिल्कुल सब बच्चों को क्लियर है, हमें कोई इसके अंदर डाउट नहीं है। तो इसी तरीके से अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 3.2 ये ख़त्म ही कर देते हैं आज के अंदर, ये पूरा चैप्टर ही सिंपल चैप्टर है, उसके बाद अच्छा चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगला। अब ये क्वेश्चंस देखो, इनके अंदर क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 3.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें इन क्वेश्चंस का आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अब हॉरिजेंटल लाइन का दूसरा नाम क्या होता है, बताया था मैंने आपको। सर वाई। हॉरिजेंट देखो, हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो हम एक्स एक्सिस को ही बोलते हैं। ये जो एक्स एक्सिस है इसी को हम हॉरिजेंटल लाइन भी बोलते हैं। ये जो एक्स एक्सिस होगी इसी को आप एक्स एक्सिस, एब्सिसा या हॉरिजेंटल लाइन, ये तीन नाम हो गए इसके, एक एक्स एक्सिस और एक एब्सिसा। एब्सिसा ये तीन नाम हो गए इसके, एक्स एक्सिस, एब्सिसा और तीन का चार नाम हो जाते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक एब्सिसा और एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक हॉरिजेंटल लाइन। सेम ऐसे ही जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के भी आपके चार नाम हो जाते हैं, एक वाई एक्सिस, एक ऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट, वर्टिकल। हाँ और एक वर्टिकल लाइन। तो आप इसके अंदर ये वर्टिकल लाइन भी इसको बोलते हैं हम। तो इसके अंदर यही पूछा है क्वेश्चन के अंदर, हम देखते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन, व्हाट आर द नेम ऑफ हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन के नेम पूछे हैं, जो क्या है कार्टेशियन प्लेन के अंदर पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं किसी भी पॉइंट की। तो वो होता है आपका हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, वाई एक्सिस। बस आपको यही लिखना है एक्स Y एक्स, axis। हाँ यही चीज लिखनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हर्षिता बेटा समझ में आया? यस सर। आदित्य बेटा आपको? यस सर। ऋषिका बेटा आप भी बोलो, अब आप क्लास में तो आ रहे हो, अभी माइक्रोफोन बंद किया है आपने। यस सर। हाँ वेरी गुड, चलो ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड का कोई आंसर बता सकता है? देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन। कह रहा है वो जो इन दो लाइनों से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से ना पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, कुछ पार्ट बन रहे हैं, उन पार्ट का नाम क्या होता है, क्या होता है उन पार्ट्स का नाम? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, हाँ वेरी गुड, क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट होता है क्योंकि वो जो दो दो लाइनें हैं, वो दोनों लाइनें मिलके क्या है, पूरे हमारे कार्टेशियन प्लेन को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है, चार क्वाड्रेंट में, और वो उनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगला लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, राइट द नेम ऑफ द
पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट, ये बताना है जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो उस पॉइंट को नाम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? origin origin ओरिजिन। और यहाँ ओरिजिन पे वैल्यू क्या होती है, इसे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं? 0 0,0, 2 बार 0, खाली 0 नहीं बोलना होता हमें। एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0 और वाई एक्सिस की, या फिर ओरिजेंटल और वर्टिकल दोनों की वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी। अब आ जाते हैं इसका क्वेश्चन 2। ये 3.14 फिगर दे रखी है और इस फिगर के अंदर क्या है, हमें इस तरीके से दे रखा है, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो अब इसके अंदर बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट बताएगा ऋषिका। बेटा आप बताओ, कहाँ गई ये ऋषिका? बी पॉइंट जो है इसके क्या होगा? हाँ, और -5 और -5 और 2 वेरी गुड। क्यों ये ऋषिका ने ऐसे क्यों बताया? क्योंकि देखो यहाँ पे -5 है और यहाँ पे 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 और 2। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सब कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। जरा एक बार पूछते हैं हर्षिता से। हर्षिता बेटा, एम पॉइंट जो दे रखा है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एम सर -3 हाँ, और 5। 5 कैसा आ गया बेटा? आई एम आस्किंग अबाउट एम पॉइंट, 5 कहाँ आ रहा है? ये तो इक्का हो गया। यहाँ एम पॉइंट का पूछ रहा हूँ, तो एम पे वैल्यू क्या है, दोबारा बताओ। -3 और बोलो बोलो बेटा। 0। हाँ वेरी गुड। मैंने पहले कहा था आपसे, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आपको सोचना है ही नहीं बेटा। आपको क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू सोचो, वाई की वैल्यू तो बिना सोचे 0 कर दो। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट क्या है वाई एक्सिस के ऊपर है तो क्या है, आप क्या वाई के बारे में सोचो, एक्स को 0 कर दो। जो जिस लाइन के ऊपर पॉइंट होगा तो उस पर वहां सोचने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो वाई को 0 लगा दो बिना सोच समझे, और वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो एक्स को 0 लगा दो बिना सोच समझे। ठीक है, इसी तरीके से ये पूछता हूँ दिशा से। दिशा बेटा, एल के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? एल पॉइंट ये जो ऊपर दे रखा है, दिशा, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5 और 0 एल पॉइंट के हो जाएंगे 5 और, नहीं बेटा 5 और 0 नहीं और होंगे, 0 गलत। आगे किसकी वैल्यू आती है, एक्स की या वाई की? आगे किसकी वैल्यू आती है? आगे एक्स की आती है। यहाँ पे वाई की वैल्यू 5 दे रखी है। हाँ बोलो। नहीं इसकी वैल्यू होगी, लकी बेटा आप बताओ, एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? लकी बेटा आप बताओ कहाँ गए? एल जो पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे? हाँ बताओ बेटा। सर 0 और 5 0 और 5, वेरी गुड। ठीक है, 0 और 5। अब देखो दिशा बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू हमेशा हम क्या है पहले लिखते हैं और वाई की वैल्यू क्या है बाद में लिखते हैं, तो इसका 0 और 5 हो जाएगा। वेरी गुड। इसी तरीके से ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करते इसको, आप क्या करना, ये इसी तरीके से ये सारे कर लेना, ये सारे हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को है तो बताओ। बहुत सिंपल है बेटा, इजीली कर सकते हो। आज आज में चैप्टर खत्म कर। सर वेरी गुड। चलो ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। प्लॉटिंग पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द कोऑर्डिनेट आर गिवन। अब क्या है, हम
हम क्या है पॉइंट को वो बनाएंगे। तो पॉइंट बनाएंगे तो अभी पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करना आपको आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल है। अब क्या कर रहा है, लोकेट द पॉइंट 500525। अब क्या है, आपको क्या पॉइंट दे दिए गए हैं और पॉइंट देने के बाद आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ के अंदर इन पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। तो ये कर सकते हो इजीली, कोई ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। अब इसका इसका पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट की वैल्यू सर क्या। कर सकते हाँ एक सेकंड बता दो फिर। पहले पॉइंट की वैल्यू 5 और 0 दे रखी है, तो ये 5 और 0 अगर ये वैल्यू दे रखी है तो ये कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर। देख के पहचानना सीख लो। सर एक्स एक्सिस। क्यों? सर एक्स एक्सिस क्यों? क्योंकि सर क्योंकि फर्स्ट नंबर सर एक्स है 5। हाँ, और उसकी वैल्यू दे रखी है और वाई की वैल्यू 0 दे रखी है, वेरी गुड। और नेक्स्ट पॉइंट ये कहाँ पे लाई करेगा, कौन से एक्सिस पे? सर 0 5। बताओ आदित्य बेटा, आप बताओ ये कहाँ पे लाई करेगा 0 और 5? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे। क्यों वाई एक्सिस पे लाई करेगा? क्योंकि सर इसके फर्स्ट की एक्स की वैल्यू 0 है और हम्म, वाई की वैल्यू 5। वेरी गुड। तो देखो इनने ऐसे ही कर रखा है, इन्होंने बना के दिखा भी रखा है, तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं। ये 5 0 दे दिया और ये 0 5 दे दिया है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रखा है। इसी तरीके से बाकी पॉइंट भी कर सकते हैं। एक पॉइंट मैं पूछ लेता हूँ फिर भी। और एक कार्टिशन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू के अंदर रिप्रेजेंट करना है। एक बार ये पूछ लेता हूँ, 6 और 1 दिशा बेटा, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा 6 और 1? हाँ बताओ दिशा बेटा, कहाँ गए? 6 और 1 ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सर फर्स्ट। वेरी गुड। फर्स्ट। हाँ तो बस इस तरीके से आप क्या एग्जाम्पल 1 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 4 के अंदर। एग्जाम्पल 4 भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड है ही नहीं। एग्जाम्पल 4 के अंदर क्या है, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर नंबर ऑफ पॉइंट कार्टेशियन प्लेन स्केल वगैरह ये दे रखा है, मतलब एक यूनिट लेना है, मतलब एक फिक्स यूनिट लेना है, वही सब जगह डिस्टेंस लेना है, वो कह रहा है। उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, इन पॉइंट्स को क्या है आपको क्या ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको भी कर लोगे, कोई दिक्कत की बात तो होगी नहीं, ईजी है बहुत, हो जाएगा। बताओ सारे एक बार। यस सर, यस सर हो जाएगा। वेरी गुड। चिंटू बेटा आप भी कर लोगे? यस सर। और आप अपनी क्लास के और बॉयज़ को बोल लो कि क्लास अटेंड करें, अब ये 3rd चैप्टर पूरा हो गया, उनका नुकसान हो जाएगा। और ये गर्ल्स भी बोलो, ये नेहा है और भी काफ़ी बच्ची हैं, ये जो क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे फिर, इनको अब बाद में थोड़ा ना दोबारा कराऊंगा मैं ही। आप लोग की अगर बच्चों से बात होती है तो क्लास अटेंड करें वो सारे, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसके अंदर एक्सरसाइज पे आ जाता है। एक्सरसाइज 3.3 भी बहुत ईजी है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या बताना है जरा देख लेते हैं। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट। अब हम इनके अंदर क्या कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं या फिर कौन सी एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, ये बताना है। जैसे एक्सिस के ऊपर -1 और 0, ये कौन सी एक्सिस के ऊपर होगा पॉइंट, ये क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, ये कौन सी एक्सिस के ऊपर होगा पॉइंट, बताओ फटाफट। -1 और 0। सर एक्स। सर एक्स एक्स। हाँ एक्स एक्सिस के ऊपर होएगा, ठीक है, वेरी गुड। इसी तरीके से आप इन लोगों का क्वाड्रेंट बता सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, क्वाड्रेंट बताने के बाद इनको वेरीफाई करना है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। और वो आप सब लोग कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन जो है 3.3 का। हमें क्या है, ये पॉइंट दे रखे हैं और हमें क्या है ग्राफ बनाना है, और ग्राफ के अंदर क्या है इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो कर लोगे सब बच्चे, बताओ एक बार सब बच्चे बता दो। दिशा बेटा हो जाएगा? हर्षिता? सर सेकंड क्वेश्चन सर ये एग्जाम्पल 4 की तरह ही होगा। हाँ एग्जाम्पल 4 के जैसे ही होगा। और आदित्य बेटा हो जाएगा ये अब आपका क्वेश्चन? यस सर।
ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, शायद कल 7th, कल भी शायद आपकी क्लास होगी, और अगर ना हो तो आप लोग क्या अपनी फेयर नोटबुक के अंदर ही पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, और कंप्लीट करने के बाद ठीक है इसकी फ़ोटो मेरे पास सेंड कर देनी है। ठीक है, तो मतलब आप आज आपका काम क्या है, पूरा का पूरा 3rd चैप्टर आपको अपना फेयर नोटबुक के अंदर कर लेना है। और ग्राफ जो मिलते हैं, देखो अगर ग्राफ अवेलेबल है तो अपनी नोटबुक के अंदर ग्राफ को ऊपर बनाना है इनको, और ग्राफ ऊपर बनाने के बाद क्या है फोटो मतलब उसको कट करके अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर चिपका लेना, और ग्राफ ही लगा लेना। तो ऐसे भी लॉकडाउन नहीं है जो ग्राफ नहीं मिलेगा, एग्जाम में भी जब एग्जाम में आएगा आपके ये चैप्टर, तो एग्जाम में भी आपको ग्राफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्या करना है, ग्राफ की एक नोटबुक खरीद लेनी है जब भी आपको टाइम मिले, और उसको खरीद करके एक फोटो मतलब उसको अंदर बनाना है, और उसको काट के अपनी नोटबुक के अंदर चिपका लेना है जहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, और संडे तक सबमिट करा देना, ये संडे आएगा ना। अब आपको ग्राफ कई बच्चों के पास नहीं होगी नोटबुक, तो वो नोटबुक खरीदने में टाइम लग सकता है, 2-3 दिन का ले लो टाइम, उसके बाद इसकी संडे तक मेरे को फोटो सेंड कर देना। ठीक है, ठीक है बेटा चिंटू, ठीक है। हाँ तो अब और एक यूटी और लेना है मेरे को, तो यूटी के लिए भी सुन लो। यूटी के अंदर जो अब आपका यूटी होगा, मैं आपको क्या है नेक्स्ट क्लास में आपको यूटी की डेट बताता हूँ। तो उसके अंदर क्या है, आपके फर्स्ट 3 चैप्टर आएंगे यूटी के अंदर। फर्स्ट चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर आएगा, और ये 3rd चैप्टर जो मैंने करा दिया ये भी आएगा। मोस्ट प्रोबेबली क्या है नेक्स्ट वीक में लूँगा मैं आपका यूटी। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा, मैं आपको डेट भी आपको डिक्लेयर कर दूंगा, और ग्रुप के अंदर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहले 3 चैप्टर की आप अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैं लूँगा तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और बाकी बच्चों को भी बताओ क्लास हो रही है, और सब बच्चों को कह देना यूटी ज़रूर दे, क्योंकि फिर बाद में उनको प्रॉब्लम आएगी, फिर मार्क्स वार्क्स उनके फिर कम चढ़ेंगे आगे। क्योंकि जैसे इस साल 10th का रिजल्ट प्रिपेयर हुआ, अगर ऐसे रिजल्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा तो फिर ये मार्क्स ही तो होते हैं जो ऑनलाइन तुम देते हो। आपके बाकी सब्जेक्ट्स के हो गए यूटी?